अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम साल 2023 के टॉप 20 पाकिस्तान करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। सो इसका करेक्ट आंसर 108 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान की रैंक 123 है। इस रैंकिंग में बताया जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैप्पी लोग कहाँ हैं। तो इसमें टॉपर जो है फ़िनलैंड है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो खुश लोग हैं वो फ़िनलैंड में हैं और नाखुश लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं। पाकिस्तान की रैंक जो है वो 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर डिक्टेटर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ पास्ड अवे ऑन विच डेट। तो इसका करेक्ट आंसर 5 फरवरी है। 5 फरवरी 2023 को साबिक डिक्टेटर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए। 79 बरस की एज में दुबई में ये इंतकाल कर गए और ये 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए थे। Which cricketer makes history as first Pakistani with 100 T20 international wickets। तो इसका करेक्ट आंसर शादाब खान है। शादाब खान फर्स्ट क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स हासिल कर लिए हैं मार्च 2023 में। सो शादाब खान इसका करेक्ट आंसर है। नेम द क्रिकेटर हु वाज अपॉइंटेड ऑनररी डीएसपी ऑफ इस्लामाबाद पुलिस। इसका करेक्ट आंसर हारिस रऊफ़ है। हारिस रऊफ़ को ऑनररी यानी कि एजाज़ी डीएसपी बनाया गया था इस्लामाबाद पुलिस का 28 मार्च 2023 को। तो हारिस रऊफ़ इसका करेक्ट आंसर है। एंड डीएसपी का फुल फॉर्म है डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। सो ये एजाज़ी डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, इनको इस्लामाबाद पुलिस में तैनात किया गया था। पीएसएल 2023 की बात करें तो ये 8वां एडिशन था और ये जो है इसमें विनर लाहौर कलंदर्स था और लाहौर कलंदर ने ये सेकंड टाइम जीता है। 2022 का जो पीएसएल सेशन हुआ था, 8वां एडिशन हुआ था, वो भी लाहौर कलंदर ने जीता था और इसके साथ साथ 2023 का भी लाहौर कलंदर्स ने ही जीता है। और लाहौर कलंदर्स ने डिफ़ीट किया था मुल्तान सुल्तान्स को, यानी कि जो रनर अप था, रनर अप उसे कहते हैं जो फाइनल में आकर हार जाए। तो मुल्तान सुल्तान्स जो था वो रनर अप था और लाहौर कलंदर ने मुल्तान सुल्तान्स को 1 रन से शिकस्त देकर ये जीत लिया था। इसका प्लेयर ऑफ द सीरीज़ एहसानुल्लाह और सबसे ज़्यादा रन्स मोहम्मद रिजवान ने बनाए, सबसे ज़्यादा विकेट्स अब्बास आफरीदी ने हासिल किए थे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। पोइट अमजद इस्लाम अमजद पास्ड अवे ऑन विच डेट। सो इसका करेक्ट आंसर 10 फरवरी है। 10 फरवरी 2023 को शायर अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए लाहौर में 78 बरस की एज में और हार्ट अटैक की वजह से 10 फरवरी को ये इंतकाल कर गए। हु बिकम्स यंगेस्ट क्रिकेटर टू रिसीव सितारा इम्तियाज़। सितारा इम्तियाज़ हासिल करने वाले यंगेस्ट यानी कि सबसे कम उम्र क्रिकेटर बाबर आजम हैं और ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है सितारा इम्तियाज़ और इनको गवर्नर पंजाब ने दिया था, सितारा इम्तियाज़ से नवाजा था। 28 बरस की एज में ये सबसे कम उम्र क्रिकेटर हैं जिन्हें सितारा इम्तियाज़ दिया गया है। Who became first Prime Minister of AJK to be disqualified for contempt of court। contempt of court कहते हैं तौहीन अदालत। सो सरदार तनवीर इलियास जो हैं ये AJK यानी कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि तौहीन अदालत की वजह से इन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, नाअहल कर दिया गया है। 18 अप्रैल 2022 को ये बने थे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आज़म और इन्हें 11 अप्रैल 2023 को आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट ने नाअहल करार दिया था और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहबाज शरीफ सिक्योर्ड अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय गेटिंग हाउ मेनी वोट्स। सो इसका करेक्ट आंसर 180 है। कौमी असम्बली यानी कि नेशनल असम्बली के 180 अरकान ने वोट दिया था जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे 27 अप्रैल 2023 को और इस रेजोल्यूशन को, इस करारदाद को बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश किया था और इन्होंने शहबाज शरीफ ने 180 वोट हासिल किए थे। वैन पाकिस्तान सेलिब्रेटेड सिल्वर जुबली ऑफ योम तकबीर। योम तकबीर का सिल्वर जुबली पाकिस्तान ने कब मनाया। सो इसका करेक्ट आंसर 28 मई 2023 है। योम तकबीर हर साल जो है ये 28 मई को मनाया
मनाया जाता है और इस मरतबा 2023 में ये सिल्वर जुबली मनाया गया। सिल्वर जुबली का मतलब होता है 25 साल। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे चागी बलूचिस्तान के मकाम पर। इस मरतबा इसको जो है वो इसकी सिल्वर जुबली मनाई गई। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023? इस इसका करेक्ट आंसर 142 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में बताया जाता है कि जो जेंडर का गैप है, मर्दों और औरतों के दरमियान जो ये गैप है, ये इसमें किस कंट्री में सबसे ज़्यादा है और किस कंट्री में बिल्कुल भी जो है ना ये गैप नहीं है। इस रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान की रैंक 142 है और इसको वर्ल्ड इकनॉमिक्स फोरम ने रिलीज़ किया था और ये 17वां एडिशन था 2023 में। टोटल कंट्रीज़ इसमें 146 थे, पाकिस्तान की रैंक 142 है। टॉपर जो है इसमें आइसलैंड है, यानी कि आइसलैंड वो कंट्री है इस रैंकिंग के मुताबिक कि वहाँ जो है गैप जो है जेंडर गैप नहीं है। पाकिस्तान की रैंक 142 है। नेम द पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च्ड बाय जहांगीर तरीन। इसका करेक्ट आंसर इस्तिकाम पाकिस्तान है। इस्तिकाम पाकिस्तान एक सियासी जमायत है जिसको जहांगीर तरीन ने लॉन्च किया था 8 जून 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अप्रूव्ड हुज अपॉइंटमेंट एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर काजी फाइज ईसा है। काजी फाइज ईसा जो है ये रिप्लेस करेंगे जस्टिस उमर अता बंदयाल को और ये जो है 17 सितंबर 2023 को हलफ लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उमर अता बंदयाल जो है करंट चीफ जस्टिस हैं 16 सितंबर तक। 17 सितंबर को काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। हाउ मैनी पाकिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल्स डिसमिस्ड ओवर 9 मई 2023 इंसिडेंट्स। 9 मई 2023 को जब फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद जो बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए थे, इस मामले पर पाकिस्तान आर्मी के कितने लेफ्टिनेंट जनरल्स को डिसमिस कर दिया गया है ओहदे से। ये 2 को, 1 को, 3 को या फिर 4 को, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेम द चाइनीज़ वाइस प्रीमियर हु विजिटेड पाकिस्तान इन जुलाई 2023। यानी कि जुलाई 2023 में पाकिस्तान को जिस चाइनीज़ वाइस प्रीमियर यानी कि नायब वज़ीर आज़म ने दौरा किया है उसका नाम बताएं। उसका नाम जो है ही लिफेंग है। ही लिफेंग जो है ये चाइना के नायब वज़ीर आज़म हैं और ये जो है 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2023 तक इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है। ये चाइना के जो है नायब वज़ीर आज़म हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट पाकिस्तानी आफ्टर 37 ईयर्स टू विन वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप। इसका करेक्ट आंसर हमज़ा ख़ान है। हमज़ा ख़ान 37 सालों के बाद पहले पाकिस्तानी बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप 2023 जीत लिया है। और इसके साथ साथ रनर अप इसमें मोहम्मद ज़करिया थे जो कि इजिप्ट से बिलोंग करते हैं और ये मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। फाइनल इसका 23 जुलाई 2023 को हुआ है। और ये हमज़ा ख़ान जो हैं ये फर्स्ट हैं जिन्होंने 37 ईयर्स के बाद ये टाइटल जीता है। इनसे पहले 1986 में जानशीर खान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप जीता था। testpoint.pk विज़िट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें इस वीडियो को देखने के बाद। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। मोस्टली क्वेश्चंस जो टेस्ट में पूछे जाते हैं इसी वेबसाइट से आते हैं। हाजी गुलबर खान हैज़ बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ। इसका करेक्ट आंसर GB है। GB यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के हाजी गुलबर खान जो है वो बने थे चीफ मिनिस्टर यानी कि वज़ीर आला बने थे और ये 13 जुलाई को बने हैं। यही इसका करेक्ट आंसर है और इन्होंने 20 में से 19 वोट्स हासिल किए थे और ये दियामर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इन विच केस खालिद खुर्शीद वाज रिसेंटली डिस्क्वालीफाइड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। इसका करेक्ट आंसर जो है वो फेक डिग्री है। फेक डिग्री यानी कि जाली डिग्री केस में खालिद खुर्शीद को जो है नाइल करार दिया गया था और ये 3rd CM थे यानी कि तीसरे वज़ीर आला थे जो कि 1 दिसंबर 2022 को बने थे और ये PTI से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको GB चीफ कोर्ट ने यानी कि गिलगित बल्तिस्तान की जो हाई कोर्ट है जो कोर्ट है चीफ कोर्ट उन्होंने इसको जो है नाइल करार दिया है 4 जुलाई 2023 को फेक डिग्री केस में, जाली डिग्री केस में। फेक डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं
और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसको आप ज़रूर विज़िट करते रहा करें। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0308253330। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।